हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद आप लोग से बातें करने का मौका मिला। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने कुछ पर्सनल लाइफ में बिजी थी, जिस कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब वापस से आप लोग के पास आ रही हूँ बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ और फुल ऑन एनर्जी के साथ। हम लेडीज के साथ अक्सर ये होता है कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई है या आप मायके चल गए हों, कहीं घूमने के लिए निकल गए हैं या आपने अपने घर को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है, तो दिखेगा कि घर का एक एक कोना पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, वार्डरोब पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रिज गंदा पड़ा है और घर में कोई भी चीज आपको जगह पे नहीं मिल रही है। सेम मेरे साथ भी यही हाल हुआ। कुछ दिनों से जब घर को छोड़ दिया तो घर का एक एक कोना मुझे बुला रहा था कि कब आके सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होगी। और चूंकि गर्मी का सीजन ऑन हो गया है, मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत किया जाए अपने वार्डरोब से। विंटर के कपड़े भी नहीं निकले थे और आप कंप्लीटली हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को भी एक भी सामान जगह पे नहीं मिलेगा। ना तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, ना तो ये क्लीन है। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाला। पूरे अलमारी को मैं कभी भी एक साथ बाहर नहीं निकालती हूँ। सेक्शन वाइज, जैसे लेडीज का सेक्शन हो गया, मेंस का सेक्शन हो गया या किड्स सेक्शन, वन बाय वन सारी चीज़ों को देखूंगी। और जब भी आप वार्डरोब को क्लीन करें तो वहां पर आप डी क्लटरिंग करना बिल्कुल ना भूलें। वेल, अब क्या हो गया कि कोई भी कपड़ा हमारा फटता तो नहीं है, बट हाँ, उसका कलर फेड हो जाता है। हम उसे बहुत बार पहन लेते हैं तो उसे वापस से पहनने की इच्छा नहीं होती है। तो अगर आपके कपड़ों के साथ ऐसा कुछ है तो उन्हें आप ज़रूर ही डिस्कार्ड कर दें या किसी को डोनेट कर दें। तो यहाँ पर मैं बेड पे आराम से बैठ के सारी चीज़ों को पहले बहुत ही अच्छी तरीके से देखूंगी। विंटर के कपड़ों को अलग करूंगी, उन्हें वॉश करके वापस से जगह पे रखूंगी। और जो समर के कपड़े हैं, टी शर्ट हो जाता है, जीन्स हो जाता है, शॉर्ट्स हो जाते हैं, कुर्ती पजामा हो जाता है, उन सारी चीज़ों को अरेंज करूंगी। वेल, हमारे डेली शेड्यूल में इतना समय तो हमें नहीं मिलता कि हम एक एक कपड़े को हम आयरन कर सके। इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने कपड़े को बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखें। फोल्ड करने से क्या होगा कि उसके अंदर रिंकल्स नहीं आएंगे, और अगर आप उसे सही तरीके से फोल्ड करते हैं तो 2 दिन के बाद आप उसे पहनिए, वो वापस से आयरन किए हुए लगेंगे। समर के सीजन में जितने सारे टॉप्स एंड टीज होते हैं उसे मैं हैंग करके रखना पसंद करती हूँ। और वार्डरोब के जो मेरा सेक्शन है उसके पीछे वाला एरिया में मैंने बहुत सारे नेल को लगा के रखा है, जिसपे मैं पर्स जो मैं ओकेजनली यूज करती हूँ उसे मैं इस तरीके से सिक्योर वे में रखूं। ना तो वो ऐसा करने से ना तो वो गंदे होंगे, हमेशा ही न्यू नजर आएंगे, और उस पे किसी भी तरह के रिंकल्स नहीं आएंगे। और इसी तरीके से हम अपने बेल्ट्स, लेडीज के बहुत सारे हेयर एसेसरीज होते हैं, हेयर ड्रायर होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर हैंग करके रख सकते हैं। यानी वर्टिकल स्पेस को यूज जरूर कीजिए, आपको बहुत सारा वहां पर जगह बन जाएगा। अब मैं अपने सारे टॉप्स को यहाँ पर हैंग कर दूंगी। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ती है कि जब हमारे कुछ फुल स्लीव्स वाले टॉप्स होते हैं तो जब हम उसे एज इट इज हैंग करते हैं तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब लुक देता है, यानी काफी ज्यादा मेस क्रिएट करता है। तो उसे आप इस तरीके से अपने ही हैंगर में इस तरीके से इंसर्ट करके हैंग करें। ये आपको एक क्लीन लुक अपने वार्डरोब में जरूर ही देगा। अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को हैंग कर दिया है। नीचे के स्पेस पे आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे नाइट में पहनने वाली चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। मैं नाइट में नाइट सूट पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप चाहे तो मैक्सी रख सकते हैं या नाइट गाउन रख सकते हैं। तो इसे रखने के बाद मेरा ये सेक्शन कंप्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। अब आ जाते हैं बच्चों के सेक्शन में, और वो रहता है हमारा सबसे बड़ा सेक्शन एंड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट। बट चूंकि अब विंटर के कपड़े निकल चुके हैं तो वहां बहुत सारा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। हम अपनी हर एक चीजों को सही सही जगह पे रख पाएंगे। मैं पूरे साल मात्र 2 बार ही अपने वार्डरोब को अरेंज करती हूँ। एक हो जाता है गर्मी स्टार्ट होने से पहले और एक हो जाता है विंटर स्टार्ट होने से पहले। और वो इतने लंबे समय तक सही रखने का कारण बस इतना सा है कि मैं अपने हर एक कपड़े को एक स्पेस देती हूँ, उसे जगह देती हूँ। एंड जब भी मुझे लगता है कि मेरा वार्डरोब थोड़ा सा बिगड़ गया है तो वहां पर 5 से 10 मिनट का समय देके उसे वापस से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो यहाँ भी आ रहा है, कोई बहुत सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर डी क्लटर करूंगी, जो उसके छोटे हो गए कपड़े, जो उसके कपड़े फेड हो गए या अब उसे फिट नहीं आते हैं। एंड यस, बच्चों के कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रखने में उसकी फोल्डिंग टेक्निक हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल करती है। अगर आप अपने बच्चों के कपड़े को इस तरीके से रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक लूंगी तो दूसरा बिगड़ेगा, दूसरा लूंगी तो तीसरा बिगड़ेगा, और ये ऑर्गेनाइज में नहीं लगता है। इसलिए आप अपने बच्चों के टी शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करके इन्वेलप लुक क्रिएट कीजिए, जो इसे नीट एंड क्लीन लगने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। इसे रखना में काफी ज्यादा आसानी होती है और आपकी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी नजर आती है। तो जितने सारे बच्चों के टॉप्स होते हैं या टी शर्ट होते हैं उसे आप इन्वेलप टेक्निक से जरूर फोल्ड करें। इसे फोल्ड करना काफी ज्यादा आसान है।
मैंने एक अमेज़न का डब्बा लिया था जिसे मैंने एक वॉलपेपर स्टिकर लगा के अच्छी तरीके से कवर कर लिया ताकि किसी को पता न चले कि ये अमेज़न का डब्बा है, और इसे मैंने यूज कर लिया एज ए ऑर्गेनाइजर। इसमें आगे आरव के सारे टी-शर्ट, जो एक-एक टी-शर्ट दिख भी रहे हैं, और अगर मैं एक टी-शर्ट निकालूं तो दूसरा टी-शर्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसे पीछे के सेक्शन में मैं हस्बैंड के कुछ पैंट्स रख रही हूँ और वापस से एक ऑर्गेनाइजर लिया। इसमें आरव के जितने सारे टी-शर्ट होते हैं और कुछ वैसे कपड़े जो वो ओकेजनली पहनता है या जो नए हैं जिसका टैग अभी तक लगा हुआ है, उसे मैं यहाँ पे रखूंगी। इसके साथ उसके जो एसेसरीज होती है, बो होता है, उन्हें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से रखती हूँ ताकि ये जरूरत पड़ने पे ये समय पे नजर आ सके। इसे मैं पीछे की तरफ रखूंगी क्योंकि ये ओकेजनली यूज होते हैं, और आगे की तरफ वो सारी चीजें करके जो आप फ्रीक्वेंट यूज करते हैं। वापस से एक ऑर्गेनाइजर और लिया और इसमें मैं आरव को यूज में आने वाले जितने सारे डेली वेयर के पैंट्स होते हैं उन्हें मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में रखूंगी। तो आरव का सेक्शन भी कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब हम मिडिल क्लास की लाइफ कुछ ऐसी है कि हमें एक ही वार्डरोब पे अपने घर के सारे लोगों को कपड़े को रखना पड़ता है। तो मैंने तो अपने टी शर्ट को बहुत ही अच्छी जगह दे दिया, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के टी शर्ट को भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती हूँ, वर्टिकल स्पेस को यूज करके। एक यहाँ पे एडिसिव हुक लगा के सारे टी शर्ट को हैंगर में दूंगी और 1 बाय 1 करके इसे इस तरीके से रखूंगी। देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन सारी चीजों को एक छोटे से वार्डरोब में अरेंज करके रखा है। और अगर आपके पास इस तरह का हैंगर अवेलेबल नहीं है, इस तरह का स्टील वाला हैंगर है, तो उसमें आप एक बैंगल को इंसर्ट करके इसे इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें आप अपने बहुत सारी टी शर्ट या टॉप्स को हैंग कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन मेरा आयरन का सेक्शन है। जितने सारे आयरन करने के कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो आज रात सोचा कि सारे कपड़ों को आयरन करके, और इसी बीच मुझे ध्यान आया कि मैंने अभी तक लंच नहीं बनाया है। तो सबसे पहले आरव को मैंने कुछ फ्रूट्स दिया और उसे कहा कि जाओ बालकनी में आराम से बैठ के खाओ, और मैंने अपने लिए बनाया चाय। क्योंकि हम लेडीज को हर चीजों को मैनेज करना पड़ता है, तो हमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को फ्रूट्स कब दे। फ्रूट्स देने का मेरे लिए सबसे बेहतर समय है कि आप ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच एक बार बच्चों को फ्रूट्स जरूर दे, क्योंकि जितना हमारे लिए फ्रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के लिए वो उतना ही बेनिफिशियल है। साथ ही मैंने अपने लिए अपने रिफ्रेशमेंट के लिए बनाया चाय, और साथ ही साथ चावल एंड दाल को भिगोने के लिए छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा सा वहां पर सोख हो सके। देन आगे थोड़ी से आरव से बातें करने, एंड उसके बाद किचन का काम निपटा के मैं आ गई वापस से अपने काम में, यानी वार्डरोब को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज करने। नीचे वाला सेक्शन बहुत ही बड़ा सेक्शन मुझे लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया मैंने। तो वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के दौरान मुझे मिला ये बेडशीट कवर, जो जब हम बेडशीट नया लेते हैं तब हमें मिलता है, तो उसे हम फेंकने के बजाय एज ए ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। या जितने भी नए या कॉस्टली हमारे सूट्स या साड़ी होते हैं उसे आप एक जगह रख, यानी सूट अगर आप रखते हैं तो उसमें पजामा एंड उसकी जो चुनर होती है उसे एक जगह रखिए, और उसके बाद आप अपने बेडशीट के कवर में इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। है ना, काफी इजी तरीका अपनी चीजों को रीयूज करने का, और ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण काफी ज्यादा एक एलिगेंट लुक भी देता है। एंड यस, जब भी आप अपने सलवार सूट को अगर आप फोल्ड कर रहे हैं तो सूट के अंदर ही आप अपने पैजामा, अपने चुनर को रखें ताकि सारी चीजें एक ही जगह पर रहे और आपको समय पड़ने पे मिले भी। तो यहाँ पर मैं बैठे बैठे ही बहुत सारे कामों को निपटा लूंगी, यानी फोल्ड कर लूंगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी चीजों को किस तरीके से रखती हूँ। हमारे साथ अक्सर होता है कि बेडशीट फट जाता है लेकिन उसके पिलो कवर नहीं फटते हैं, तो उन बेचारे पिलो कवर में मैं रखती हूँ अपने साड़ीज, जिसमें उसमें ना तो गंदगी लगती है ना तो उसका वर्क खराब होता है। और जो ये खुला हुआ कंपार्टमेंट होता है, यानी खुली वाली रैक होती है, उसमें आपको सेक्शन देना काफी ज्यादा जरूरी है। अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपका वार्डरोब इतने लंबे समय तक कैसे ऑर्गेनाइज रखता है। तो कुछ फोल्डिंग टेक्निक, कुछ हैबिट्स, कुछ टूल्स को यूज करके आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने सलवार सूट रखा है, एक तरफ मैंने सिर्फ कुर्ती रखी है। बट इसे मैं एज इट इज छोड़ दूं तो कभी सलवार इधर तो कभी कुर्ती उधर चल जाएगी। बट यस, अगर इसके बीच में मैं एक कंपार्टमेंट बना दूं तो ना तो चीजें इधर जाएगी ना तो चीजें उधर जाएगी, और ये लंबे समय तक आपको ऑर्गेनाइज नजर आएगी। सो इस तरीके से मात्र 1 से 2 घंटे का समय देकर मैंने अपने वार्डरोब को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कर लिया है। और जितने सारे हमारे दुपट्टे होते हैं उससे मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर में वर्टिकल स्पेस का यूज करके रखूंगी, ताकि छोटे से वार्डरोब में भी आप बहुत सारे स्पेस को क्रिएट कर सके। एंड वार्डरोब में अच्छी स्मेल और बैक्टीरिया फ्री होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक सॉल्ट के डब्बे में यहाँ पर मैं भीमसेनी कपूर को रखती हूँ, जिससे एक स्मेल भी बनी रहती है और बैक्टीरिया वगैरह के चांसेस भी बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर आज मेरे जरूरी 2 घंटे लग गए, बट ये 2 घंटे मुझे लंबे समय तक फ्री रखने में मेरे काफी ज्यादा हेल्प करेगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं वापस से आऊंगी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके, तब तक के लिए बाय बाय।